लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी थ्योरी का क्या मीनिंग है और इसके का जो कंप्लीट क्या इसका डिफरेंस है लिटरेरी क्रिटिसिज्म से, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है लिटरेरी थ्योरी को डिस्कस करते हैं। तो लिटरेरी थ्योरी को यहां पर आप कह सकते हो कि लिटरेरी थ्योरी एक तरह का आपके लिए बेसिक आइडिया या मेथड्स का काम करता है। किसको करने के लिए? जब भी आप प्रैक्टिकल रीडिंग कर रहे हैं लिटरेचर की, तो देखिए जब भी हम लोग कोई टास्क कंप्लीट करने चाहते हैं तो उस टास्क को कंप्लीट करने से पहले हमें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, उसका एक वे ऑफ थिंकिंग बनाना पड़ता है, उसका वे ऑफ पैटर्न बनाना पड़ता है, जिस वजह से जिस तरीके से उस पर्टिकुलर टास्क को हम लोग कंप्लीट कर सके। तो वो जो टास्क है यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी करना है और जो वो स्ट्रेटजी है वो आपका जो है लिटरेरी थ्योरी है। तो लिटरेरी थ्योरी एक तरह के उन आइडियाज या फिर मेथड्स को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, मेथड कह सकते हैं, जो कि आपको अपने इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने में आपकी हेल्प करता है। तो प्रैक्टिकल रीडिंग जो है आपका क्या है? लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, और जो आइडिया है और जो मेथड है उन लिटरेचर को पढ़ने का वो आपका लिटरेरी थ्योरी है। तो ये जो वीडियो है बहुत ब्रीफ रहेगा, जिसमें मैं पहले आपको लिटरेरी थ्योरी का मीनिंग बता रहा हूं। तो इसमें लिटरेरी थ्योरी जो है, हम लोग जो है लिटरेरी थ्योरी के अंदर जो लिटरेचर का जो वर्क है उसके मीनिंग के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं करते, बल्कि हम उन थ्योरी को स्टडी करते हैं जिस वजह से उस लिटरेचर को हम लोग समझ सकते हैं। अगर वो लिटरेचर विक्टोरियन एरा का है तो उस समय की विक्टोरियन एरा की जो थ्योरी है, विक्टोरियन एरा की जो थ्योरी है, क्या हम लोग विक्टोरियन एरा की थ्योरी को स्टडी करके उस लिटरेचर के बारे में कुछ इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं? उसको हम लोग जो है लिटरेरी थ्योरी कहते हैं। तो लिटरेरी थ्योरी के अंदर कोई भी ओरिजिनल वर्क जो है उसके मीनिंग को हम लोग जो है इंटरप्रेट नहीं करते, बल्कि उन थ्योरी को स्टडी करते हैं जिस थ्योरी से हम लोग उस लिटरेचर को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो लिटरेरी थ्योरी इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल और द मेथड्स और टूल्स बाय विच वी गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट लिटरेचर। नाउ दैट लिटरेचर कैन बी ऑफ एनी टाइप, इट मे बी पोएट्री, इट मे बी ड्रामा, इट मे बी नॉवल, इट मे बी नॉन फिक्शन, इट मे बी शॉर्ट स्टोरी। सो लिटरेरी थ्योरी जस्ट अ डिस्क्रिप्शन of underlying principle or methods or ideas or tools by which we can understand the meaning of the real literature। तो वो जो है लिटरेरी थ्योरी उसका मीनिंग होता है। तो लिटरेरी थ्योरी जो है हमारे पास, तो देखिए लिटरेरी थ्योरी के अंदर क्या जरूरी होता है? तो लिटरेरी थ्योरी के अंदर जो है हमें एक तरह से उस पर्टिकुलर कल्चर को समझने में आसानी होती है जिस कल्चर में इस ऑथर ने उस पर्टिकुलर लिटरेचर को इस्टेब्लिश किया है, उसे लिखा है। तो यहां पर जो लिटरेरी थ्योरी है, उस लिटरेरी थ्योरी के अंदर हम जनरली जो है उस कल्चर को स्टडी करते हैं, उसके ऑथर के जो पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको स्टडी करते हैं, रादर देन कि उस लिटरेचर को पढ़ने की बजाय। तो यहां पर अगर हम लोग कल्चर की बात करें तो कभी कहा जाता है कि हम लोग इंडियन सोसाइटी में पले बड़े हैं, तो इंडियन सोसाइटी के किसी भी पर्सन को समझने के लिए अगर हमें इंडियन सोसाइटी की मेंटालिटी, उनका कल्चर पता है, तो वी कैन अंडरस्टैंड द व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग द एवरी इंडियन, नॉट एवरी इंडियन बट द मोस्ट ऑफ द इंडियन पर्सन्स। तो लिटरेरी थ्योरी जनरली जो है हमें कल्चर, हमें हमारी जो संस्कृति जो है, जिसे आप लोग हिंदी में कहते हैं, या फिर उसका जो बैकग्राउंड स्टडी है वो जो है उस तरह से पढ़ने को मजबूर करता है। सो लिटरेरी थ्योरी के अंदर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो है लिटरेचर को एनालिसिस कर सकते हैं, उसके प्रॉपर मीनिंग को देख सकते हैं। तो लिटरेरी थ्योरी आर द जस्ट अ मेथड्स और द आइडियाज or the principle or the tool by which we can understand or interpret or analyze the real literature। इसके अलावा लिटरेचर को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उन मेथड्स को समझना होता है जिस मेथड से हम उस लिटरेचर के मीनिंग को समझ पाए, जिससे हमें लिटरेरी थ्योरी की वजह से बोला जाए कि लिटरेचर के अंदर जो भी वर्ड है, जो भी टर्म्स है, जैसे अगर मैं आज की बात करूं इंटरनेट की, तो इंटरनेट आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले नहीं था। तो आप कभी भी इंटरनेट जो वर्ड है वो 50 साल पहले
के जो लिटरेचर है उनमें उस टर्म को नहीं देखोगे, बट आज शायद ही कोई ऐसा लिटरेचर होगा जो मॉडर्न पीरियड में लिखा गया है और जो आज के समय में लिखा जा रहा है, जो आज की सोसाइटी के बारे में बता रहा है, उसमें इंटरनेट वर्ड ना हो। तो इंटरनेट वर्ड का क्या ट्रू मीनिंग है, क्या इसके पीछे का कल्चर है, क्या इसका पीछे की स्टडी है, ये सारी बातें जो है हमें लिटरेरी थ्योरी के अंदर देखने को मिलती हैं। तो लिटरेरी थ्योरी आर जस्ट गिव्स अस द टेक्निकल टर्म्स और देयर मीनिंग सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द होल मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लिटरेचर। नेक्स्ट, अब बात आती है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड व्हाट आर द best definitions for literary criticism or the meaning of the literary criticism? I will define one by one. So first, I already told you in the literary theory we have the ideas, we have the tools, but the literary criticism is the real meaning or the real interpretation or the real analysis of that particular literature. Now literature can be of any type, it may be poetry, it may be drama, it may be anything, but the literary criticism is all about the meaning of that literature. तो उस लिटरेचर का क्या मीनिंग है? तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द लिटरेरी थ्योरी और द मेथड्स टू पर्टिकुलर वर्क ऑफ लिटरेचर बाय विच वी कैन गेट द टोटल मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लिटरेचर। दैट इज ऑल अबाउट द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जैसे आप एक बुक लेकर आए, उस बुक के जब आप अंदर के मीनिंग को, उसके टेक्स्ट को, उसके डीप इनसाइड मीनिंग को समझ लेते हैं, तब जो आप जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या वाकई में क्रिटिसाइज करना होता है किसी को? नहीं, क्रिटिसाइज करना नहीं है, दिस इज अ टर्म ओनली। तो जिसका टर्म है जब आप किसी दूसरे ऑथर के वर्क को समझकर अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं, उसे हम लोग जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहते हैं। और जो पर्सन दूसरे के वर्क को एनालिसिस करता है, इंटरप्रेट करता है, उसे हम लोग क्रिटिक्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं? क्रिटिक्स कहते हैं। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज अ प्रोसेस और द क्रिटिक्स इज अ पर्सन। Okay, the actual use of method to better understand the actual text meaning, what is all about known as the literary criticism. Okay, तो जब हम लोग जो है किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के रियल मीनिंग को, उसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जब हम लोग उसको डीपली रीड करते हैं, तब हम लोग जो इस प्रोसेस को लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है टर्म्स देते हैं। अब इसमें आती है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है जनरली जो है स्टडी है, एनालिसिस है, इवैल्यूएशन है, इंटरप्रिटेशन है लिटरेचर का। अब वो लिटरेचर किसी भी तरह का हो सकता है। सो लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज जस्ट द रिव्यू और द जजमेंट of the any kind of work. So literary criticism just the value of a work. तो जब भी हम लोग जो है किसी पर्सन के वर्क को प्रॉपरली पर्सनल लेवल पर या फिर ग्रुप लेवल पर जज करते हैं, उससे हम लोग जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के टर्म में उसको रखते हैं। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है जनरली हम लोग जो है, जो भी हम लोग जो कोई क्रिटिक्स जो अपने वर्ड को लिखता है, उसका रिव्यू लिखता है, तो उस रिव्यू का वो आर्टिकल फॉर्म में भी पब्लिश करा सकता है या फिर ऐसे फॉर्म बुक में भी, ऐसे फॉर्मेट में भी पब्लिश करा सकता है। और जब जनरली जो है इसको बुक फॉर्मेट में भी जो है इसे पब्लिश कराया जाता है। ओके, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर इसकी खुद की बहुत लंबी हिस्ट्री है, जो कि प्लेटो के समय से चलती हुई आ रही है। क्योंकि प्लेटो और उस समय के जो फिलोसोफर थे, वो भी जो उस समय की जो फिलॉसफी थी, उसको दूसरे के वर्क को एनालिसिस करती है अपने टर्म्स के अंदर, अपनी समझ के अकॉर्डिंग। तो ये जो है आज भी देखने को मिलता है। तो जब हम लोग जो है किसी भी पर्सन को, किसी के पर्सन के वर्क को या किसी भी पर्सन के ग्रुप ऑफ वर्क को, जब हम लोग उसकी वैल्यू को चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू द एस्थेटिक वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है और उसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या उसका कल्चर है, उसका सोशल सिग्निफिकेंस है उस वर्क का, तब हम लोग जो है उसे क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में रखते हैं। और इसके अलावा किसी भी लैंग्वेज, किसी भी वर्क की लैंग्वेज क्या है, क्या उसका डीप इनसाइड मीनिंग है, ये सारी पार्ट जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर कोई भी वर्क की ट्रू वैल्यू, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका कल्चरल बैकग्राउंड, उसके सोशल सिग्निफिकेंस, उसका लैंग्वेज, उसका डीप इनसाइड मीनिंग जो है आपके लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर आता है।